अरे तुम क्या कर रहे हो? उस बुढ़िया के दांत हैं जो वो चिकन खा पाएगी। मालकिन ऊपर से चिकन निकाल लेती है और वहीं रूखा सूखा खाना पैक कर देती है। फिर टोकरी में रखकर शेरू को गुस्से में नानी के घर लेकर जाने के लिए बोलती है। ये ले अब लेकर जाओ, उस बुढ़िया को दे आ। शेरू बेचारा चुपचाप टोकरी थाम कर नानी के घर की तरफ चल देता है। मालिक इस हरकत पर मालकिन से बहुत गुस्सा होता है। इधर शेरू कुछ देर चलने के बाद नानी के घर पहुंच जाता है। फिर नानी के पास जाकर उनको उठाता है। नानी नानी उठ जाओ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। नानी जब आंख खोलती हैं तो शेरू को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि नानी को पता था पक्का शेरू मेरे लिए खाना लेकर आया होगा। फिर नानी टोकरी में से खाना निकाल कर खाने लगती है। शेरू उनकी हालत देखकर बहुत मायूस होता है। तभी अचानक शेरू देखता है कि नानी का जूता बुरी तरह से फट गया। शेरू भागते हुए सीधे अपने घर जाता है और अपने डोर में से पैसे लेकर जूते वाली दुकान पर पहुंच जाता है। वहाँ से शेरू को एक जूता पसंद आता है, लेकिन जूता बहुत ही ज्यादा महंगा था। शेरू दुकान वाली से बहुत विनती करता है, मगर वो इतने पैसों में जूता नहीं देती। शेरू उदास होकर घर की तरफ जाने लगता है। तभी शेरू की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है। उसमें लिखा था, पिज्जा डिलीवरी के लिए एक कामकाजी की जरूरत है। शेरू तुरंत उस रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट का ऑनर शेरू को पिज्जा देकर डिलीवर के लिए भेज देता है। शेरू अपने काम को बहुत ही खूब निभाता है। शाम होते होते शेरू बहुत सारे पिज्जा डिलीवर कर देता है, इसलिए ओनर खुश होकर शेरू को एक और 500 का हरा नोट दे देता है। शेरू ओनर का धन्यवाद करके फिर से उसी दुकान पर चला जाता है। इधर मालिक भी नानी के लिए कटोरा भरकर चिकन लेकर जाने लगता है। शेरू दुकान से वही वाले जूते खरीद कर दोबारा नानी के घर जाने लगता है। रास्ते में शेरू देखता है कि एक अंधा आदमी घमंडी लड़के से टकरा जाता है, जिसकी वजह से घमंडी लड़का अंधे की छड़ी छीनकर दूर फेंक देता है। अंधा बेचारा अपनी छड़ी को इधर उधर ढूंढने लगता है। शेरू जल्दी से छड़ी उठाकर अंधे आदमी को दे देता है। अंधा आदमी शेरू को दिल से धन्यवाद करता है। फिर शेरू वापस जूता उठाकर नानी के घर पहुंच जाता है। नानी जब जूते को खोलकर देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मालिक भी खाना लेकर आ जाता है। मालिक अपने कुत्ते की दरियादिली देखकर बहुत खुश होता है। नानी भी जूता पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर शेरू को प्यार से सहलाते हुए धन्यवाद करती है।